हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबेड़ नॉम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अपने थंबनेल में मैथमेटिक्स क्लासेस या मैथमेटिक्स लेक्चर्स नहीं लगाया, मैंने लिख के रखा है मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो ये एजुकेशन जो है, इसमें और क्लासेस में क्या फ़र्क होता है? एजुकेशन हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट को, हमारी पर्सनैलिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट को। तो मैंने मैथमेटिक्स एजुकेशन इसलिए रखा है कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स तो सिखाता ही रहूँगा मैथमेटिक्स में, अलग अलग टॉपिक्स में, 10th 11th 12th क्लासेस में, लेकिन मैं साथ में इस बारे में भी बात करूँगा कि कैसे एक समझदार इंसान बना जाए, ओवरऑल किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। तो ये इस टाइप का मेरा पहला वीडियो है और आज हम बात उस चीज़ की करेंगे जो हमारे लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत या बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी आसान बनाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार साबित होता है। वो क्या है? वो हमें शुरू से ही सिखाया जाता है। हमारे स्कूल्स में हम आम तौर पर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल, तो टाइम टेबल को हम किस तरह से देखते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं कि टाइम टेबल का मतलब सिर्फ स्कूल में ही टाइम टेबल अप्लाई होता है और हमारी लाइफ में टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे कि जहां जहां भी टाइम टेबल सही अप्लाई हो रहा है, वो हर जगह तरक्की कर रही है। हम स्कूल छोड़ देते हैं, टाइम टेबल को लेके हम स्कूल छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, हम और जगह देखते हैं। अरे भाई, प्रकृति टाइम टेबल के अनुसार चलती है। सुबह ठीक टाइम पर हमें पता होता है, आजकल तो इंटरनेट से हमें पता लग जाता है कि कब सूरज जो है वो राइज होगा, कब सनसेट होगा। तो रोज का टाइम टेबल बना हुआ है, प्रकृति चल रही है उस हिसाब से। अच्छा, और देखें, मौसम टाइम टेबल के हिसाब से आते हैं। अगर टाइम टेबल के हिसाब से मौसम ना आए तो तुम सोचो कि हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। जनवरी में सर्दी ही होगी, हम इंडिया में रहते हैं तो मैं इंडिया की बात करूंगा। जून में गर्मी ही होगी। होता है ना ऐसा? जब से पैदा हुए हो यही देख रहे हो। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो सभी चल रहे हैं, और जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है वहीं पर हमको तरक्की मिल रही है। हमें खाना खाने को मिलता है। कैसे मिलता है? ये फसलें उगती हैं, टाइम टेबल के हिसाब से उगती हैं। किसी भी किसान से बात करके देखो, उनको पता होता है कि उन्होंने कब कौन सी फसल बोनी है और कब किस फसल की कटाई करनी है। एग्जैक्ट उन्हें पता होता है। तो ये टाइम टेबल ही तो है। तो और बात करें टाइम टेबल के बारे में, हम यातायात के कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं? एक बस, ट्रेन, एरोप्लेन, और ये तीनों के स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बने हुए हैं, उसी हिसाब से ये चलती हैं। तुम खुद सोचो, ज़्यादातर जब पहले ट्रेन लेट हुआ करती थी तो हम रेलवे डिपार्टमेंट को कितनी गालियां देते थे। हम कहते थे कि रेलवे डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों ट्रेन लेट हो जाती हैं। अब जब दूसरा इंसान या कोई और डिपार्टमेंट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता तो हम ये समझ जाते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक ट्रेन में कितने लोग, सैकड़ों लोग सवार होते हैं, और अगर वो लेट हो जाए तो कितने लोग लेट हो जाएंगे, और एक ट्रेन लेट होने की वजह से कितनी और ट्रेन पर असर पड़ेगा, हम समझ सकते हैं। तो अब तुम समझ गए ना टाइम टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम, क्योंकि अब मैं स्टूडेंट्स से ही बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि टाइम टेबल एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी हमको आसान बना के रख देता है। तो उस बारे में हम बात करते हैं। देखो, टाइम टेबल अगर हम लाइफ में बना लें तो टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनता है। टाइम टेबल हमारी हर एक्टिविटी के लिए बनता है। हर एक एक्टिविटी के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे हम अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए तो टाइम टेबल बनाएंगे नहीं,
कि हमने मैथ इस दिन पढ़ लिया, इंग्लिश इस टाइम पे पढ़ ली, सिर्फ यही थोड़ा ना होगा। इन बिटवीन जो खाली टाइम हम रखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वो फ्री टाइम होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए होगा। वो तुम टीवी देख सकते हो और तुम कोई गेम खेल सकते हो, अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो। तो टाइम टेबल एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल बनाता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बनाता है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी के पास बहुत 10 शर्ट्स हैं, 10 जीन्स हैं और वो उसने एक दिन तो प्रेस कर देता है लग के, लेकिन फिर थक जाता है, तो वो सोचता है कि चलो 10 दिन बाद फिर वो शर्ट और जीन्स को प्रेस करेगा। 20 कपड़े हो गए प्रेस करने के, तो टाइम भी बहुत लगता है और इन बिटवीन अगर लाइट चली जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी उसके सामने कपड़े उसकी अलमारी में पड़े हुए होते हैं तो वो देखता है कि यार प्रेस करने थे लेकिन टाइम बहुत लगेगा, चलो छोड़ो चलो छोड़ो। अब उसने क्या किया, एक दिन बहुत सारे कपड़े प्रेस कर दिए। अब इस वजह से वो अगले दिन उन्हें प्रेस करने से झिझक रहा है, और वैसे तो अगले दिन कपड़े उसके पास बचे ही नहीं प्रेस करने के, क्योंकि सारे प्रेस कर दिए। लेकिन 5, 6, 7 दिन बाद वो फिर सोचता है कि यार बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो। तो इस प्रॉब्लम को हम टाइम टेबल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, एक बात तो तय है कि जीन्स कम से कम 2 या 3 दिन तो इंसान पहनता ही है, या चलो वो हम मान के चलते हैं वर्स्ट सिचुएशन कि वो एक ही दिन एक शर्ट एक पैंट पहनता है, एक जीन्स पहनता है और अगले दिन चेंज कर देता है। तो अगर वो एक ऐसा प्लान बनाए कि सिर्फ 2 शर्ट्स और 2 जीन्स वो रोज प्रेस करेगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स, बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वो एक दिन में 2 कर रहा है और पहन एक रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास हमेशा एक जोड़ा प्रेस्ड कपड़ों का पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन वो देखे कि ओहो आज तो कोई प्रेस्ड जोड़ा मेरे पास कपड़ों का बचा ही नहीं, मुझे अभी प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। और रोज 2 शर्ट्स 2 जीन्स प्रेस करते करते वो हमेशा प्रेस्ड कपड़े देख सकता है, यूज कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब हम पढ़ाई पे अगर ये बात लागू करें तो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि मान लो तुम्हारा एक चैप्टर है, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, उसमें मान लो 100 क्वेश्चंस हैं। तो 100 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें एक बार में अगर तुम देखोगे लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लगेगी। क्या पता कितने 7-8 टाइप के कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको सॉल्व करने के, बहुत मुश्किल होगा। तो इसको हम टाइम टेबल से कैसे बांटते हैं? हमने क्या किया, हर कंसेप्ट के अलग क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज होते हैं। हमने क्या करना है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो उससे बेटर क्या हो सकता है कि हम एक क्वेश्चन तो हल कर लें। रोज एक क्वेश्चन हल कर लो, रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उसको सीख लो। वो जब तक तुम्हें अच्छी तरह सॉल्व करना आ ना जाए उस पर टाइम लगाओ। तो ये तुम्हें शुरुआत के 1-2 दिन करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन होगा क्या कि तुम रोज एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना, उसमें तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पढ़ाई में अगर मन कम लगता है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता ही है ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा ही होता है। तो रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करते करते 30 डेज में तुम 30 क्वेश्चंस कर चुके होगे। ये सुन के थोड़ा हमें लगता है ना 30 क्वेश्चंस, लेकिन एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में तो 30 क्वेश्चंस करना मुश्किल लगता है। अच्छा, स्कूल के टाइम टेबल के बारे में अगर हम सोचें तो अगर वहां टाइम टेबल ना हो, मैथ का टीचर आया, उसने कहा कि नहीं आज मेरा मूड है पढ़ाने का, मैं 6 के 6 घंटे जो तुम्हारा स्कूल लगता है सारे पीरियड मैं लूंगा। एक तो तुम 1-2 पीरियड्स के बाद बोर हो जाओगे, सुनना बंद कर दोगे। और दूसरा, अगर वो एक दिन ऐसे आ गया तो वो ऐसे ही अगली क्लास में भी जाएगा, किसी दिन पूरा पीरियड पढ़ाएगा, तो तुम्हारी बारी तो मेरे ख्याल से 10 दिन बाद आएगी। और क्या पता मन मर्जी से इंग्लिश वाले टीचर कहें कि नहीं हम तो 2 दिन 4 दिन लगातार पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, सिलेबस कवर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा।
ये टाइम टेबल किस लिए बनाया जाता है कि सिलेबस प्रॉपरली पार्ट्स में डिवाइड होके कवर होता रहे, सब कुछ इकट्ठा चलता रहे। इन बिटवीन ही तुम्हारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, स्टेज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज चलती रहती हैं जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड्स वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तक नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। हम ओवरऑल डेवलप करते हैं जब अपनी पर्सनैलिटी को, तब जाकर हम एजुकेटेड कहलाते हैं। तो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हल करना नहीं है। तो सबसे पहली बात अब तुम्हें यह सीख लेनी चाहिए कि टाइम टेबल जो है वो लाइफ में इतना जरूरी है कि वो हमें एक लाइफस्टाइल प्रदान करता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। और जो जितने डिसिप्लिन के साथ वो टाइम टेबल फॉलो करता है वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पुरानी कहानी है लेकिन चलो मैं इसका रेफरेंस तुम्हें दूंगा। खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश और कछुए की कहानी में हमें पता चलता है कि जो इंसान काम रेगुलरली करता रहता है, बीच में ब्रेक्स नहीं देता, एब्रप्ट चेंज नहीं करता अपने लाइफस्टाइल को, रेगुलरली करता ही रहता है, चाहे उसको नहीं पता था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा लेकिन फिर भी वो करता रहा। कछुआ रेगुलरली चलता रहा, लेकिन खरगोश ने क्या किया? अपने टाइम टेबल को बिगाड़ लिया। वो एक पल तो दौड़ा लेकिन उसके बाद उसने देखा कि बहुत टाइम है, मैं कवर कर लूंगा, और वो सो गया। तो अब तुम कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, क्या असल में जंगल में ऐसी रेस हुई होगी? नहीं, ऐसी रेस हम जानते हैं कि नहीं हुई होगी, लेकिन इस रेस से हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि इंटेलिजेंस का जो सिंबल है खरगोश, इंटेलिजेंस का, तेज दौड़ सकता है, वो भी हार गया अगर वो टाइम टेबल को नहीं सही तरीके से अप्लाई कर सका, रेगुलरिटी उसने नहीं रखी, तो वो हार गया। तो हमेशा तुम देखना, जो रेगुलर रहता है ना इंसान, पंक्चुअल रहता है, वर्क करता ही रहता है, छोटे छोटे हिस्सों में करता रहता है, वो कभी भी फेल नहीं होता। इंटेलिजेंट इंसान शायद फेल हो जाए क्योंकि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, वो सोचता है कि मैं कवर कर लूंगा, लेकिन एट द एंड जब उसके ऊपर भार आ जाता है ज्यादा पढ़ाई का तो वो क्रम्बल भी कर जाता है। तो इसलिए हमें टाइम टेबल अपनी लाइफ का बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ाई का टाइम टेबल, बिल्कुल भी नहीं। टाइम टेबल हमेशा हमारी लाइफ का बनता है, हमारी लाइफ का, हमारी पढ़ाई का नहीं। पढ़ाई तो एक पार्ट है, एजुकेशन तो ओवरऑल है, ओवरऑल डेवलपमेंट। हमारी पर्सनैलिटी का हर हिस्सा डेवलप होता रहे, इसी को टाइम टेबल कहते हैं। अब क्रिकेटर्स की बात ही ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर टाइम टेबल के हिसाब से सुबह ना उठे, फिटनेस रूटीन ना करे, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन क्या सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही टाइम टेबल है? नहीं, उसकी लाइफ में हर एस्पेक्ट कवर करने के लिए एक रूटीन बना हुआ होता है। इसी टाइम टेबल को हम लाइफ का रूटीन बोलते हैं, दिनचर्या बोलते हैं। तो बच्चों, ये बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ और उसको अप्लाई करो। हाँ, टाइम टेबल बनाते वक्त ये बात का ख्याल रखो कि प्रैक्टिकली तुम उसको फॉलो भी कर पाओ, वरना अक्सर ये होता है कि टाइम टेबल तो स्टूडेंट बना लेते हैं लेकिन वो उसको फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे? कि तुम जितना जानते हो कि तुम्हें किसी सब्जेक्ट का जितना इंटरेस्ट है, जितने टाइम तक तुम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बस उतना ही टाइम उस सब्जेक्ट को दो। अगर ज्यादा टाइम दे दिया तो ऑब्वियसली तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी उस सब्जेक्ट में उतने टाइम तक। मान लो तुम्हें मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तुमने उसको सिर्फ 1 घंटा दिया, तो अगर तुमने 1 घंटे में 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सीख लिए, इट्स गुड। लेकिन अगर तुम शौक में पहले टाइम टेबल बनाने के 2 घंटे दे देते हो, तो तुम 2 घंटे तक लगातार मैथमेटिक्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, डिस्टर्बेंस भी होगी। वैसे एक रूल है कि हमें 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा एक चीज पे कंसंट्रेट लगातार नहीं करना चाहिए। 1.5 घंटे बाद ब्रेक देना बहुत जरूरी है, चाहे 10 मिनट का, चाहे 15 मिनट का, तो ब्रेक्स भी चाहिए। जैसे तुम्हारे स्कूल में होता है ना, 5 पीरियड लगते हैं, फिर इंटरवल होता है, वो ब्रेक होता है।
थोड़ी कंसंट्रेशन हमारी हटती है एक तरफ से, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा फ्री हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, हमारी पढ़ने की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि एक प्रैक्टिकल टाइप का टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल में पढ़ने का, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई ही है, तो पढ़ने का जो टाइम रखो वो रखो जिसमें ना तो तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से नींद आए, ना ही तुम किसी और चीज़ में बिजी हो। ऐसा टाइम रखो। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ने का सोचते हैं। देर रात तक भी उसी तरह पढ़ोगे ना कि तुम्हें नींद का प्रेशर तो फील होगा ही। तो इससे अच्छा सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? सुबह जल्दी उठने से ये होगा कि एक तो हमारी जो नेचुरल रूटीन है वो सेट हो जाएगा, और दूसरा कि सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है। सुबह हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ी हुई होती है। हम अगर आधा घंटा किसी चीज़ को सुबह लगा के सीख लेते हैं तो हो सकता है कि रात को अगर हम 10 बजे के बाद पढ़ें तो हमारा माइंड क्योंकि फटीग्ड होगा, पूरे दिन का एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो वही आधे घंटे का काम हमें 1 घंटे में भी प्रॉपरली ना समझ पाए। ये जो लोग करते हैं इसको, रूटीन को फॉलो, वो जानते हैं कि सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ना। मैं ये नहीं कहता कि फ्रेश माइंड से सिर्फ मैथ ही पढ़ो भाई, परसेंटेज क्लास की जो चाहिए वो तो सारे सब्जेक्ट से मिलके बनेगी ना। और इसीलिए तो टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइम टेबल में तुम वहां पे वो चीजें रखो जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है वो सुबह रखो, जो तुम्हें इजी लगता है वो शाम को टाइम रखो, खेलने का टाइम बीच में जरूर रखो, टीवी देखने का टाइम जरूर रखो, ताकि तुम्हें सारी रूटीन को फॉलो करने का एक शौक भी बना रहे, एक रूटीन बनाओ अपनी लाइफ का और सक्सेसफुल हो। तो आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम ये टाइम टेबल अप्लाई करोगे, लाइफ में रूटीन फॉलो करोगे और सारे के सारे सक्सेसफुल होने में कामयाब रहोगे। अब अगर ये बात मेरी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं क्या कहता हूं, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो क्वालिटी एजुकेशन में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ही नहीं आती, क्वालिटी एजुकेशन में ये हमारी लाइफ स्किल से जुड़ी बातें भी आती हैं। तो इनको प्लीज अप्लाई करना, इसी में हम सबकी सक्सेस निहित है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।